हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी और उनकी स्थापना कब कैसे हुई। और दूसरी बात हम देखेंगे भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अंतर क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के राज्यों को देखते हैं एक बार। तो भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? तो भारत में वर्तमान में राज्य हैं हमारे 28 राज्य। ठीक है। 2 जून 2014 को एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है। 2 जून 2014 को नए राज्य का निर्माण हुआ तेलंगाना का। तो ये राज्य तेलंगाना कौन से राज्य से निकला? ये निकला हमारा आंध्र प्रदेश से। ठीक है। 28 पहले थे, एक ये नया बन गया, तो अब राज्य कितने हो गए? 29 हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य था। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जिसमें से पहला था लद्दाख और दूसरा बन गया जम्मू और कश्मीर। ठीक है। तो पहले भारत में 28 राज्य थे, एक नया बन गया तेलंगाना, 29 हो गए। अब ये 28 में से उसमें से जम्मू कश्मीर को हटा दिया, यानी कि 29 में से फिर एक माइनस कम हो गया, तो फिर 28 राज्य बचे। यानी कि भारत में अगर वर्तमान में बात करें तो भारत में वर्तमान में है 28 राज्य। ठीक है। कैसे हुए वो बात समझ में आ गई। दूसरी बात है केंद्र शासित प्रदेश की। तो भारत में वर्तमान में है 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर से हटकर। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद क्या हुआ? 2 नए बन गए, जम्मू कश्मीर को हटाकर 2 बने, एक लद्दाख और दूसरा बना हमारा जम्मू और कश्मीर। 7 थे, 2 ये बन गए। कितने हो गए? दोनों को मिलाकर हो गए 9। फिर क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन व दीप, अलग अलग दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। जब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया तो इसमें से एक कम हो गया, यानी कि 2 से 1 कर दिया तो 1 कम हो गया। फिर कितने बचे? 8। यानी कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश बचे? 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम इनकी राजधानी की। सबसे पहले है, एक बार हम भारत का नक्शा बना देते हैं। ये भारत का नक्शा है, मान लीजिए। तो इसमें सबसे ऊपर आता है हमारा ये जम्मू कश्मीर राज्य था, एक अकेला। तो इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला बन गया एक लद्दाख और दूसरा बन गया हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है। दूसरा बन गया जम्मू कश्मीर। तो इस लद्दाख की राजधानी है वर्तमान में, लद्दाख की राजधानी लेह। इसकी स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। और ये जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी है 2, जिसमें पहली है श्रीनगर। इसको समर के सीज़न में, यानी कि गर्मियों के सीज़न में इसको कहते हैं, इसकी राजधानी होती है श्रीनगर, और विंटर के सीज़न में इसकी राजधानी होती है जम्मू। ठीक है। इसकी भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। दोनों की स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2019 को। दूसरा जाता हमारा लद्दाख की राजधानी लेह हो गई, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। चंडीगढ़ की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़, ये यहाँ जाता हमारा चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। तीसरा आता हमारा नई दिल्ली हमारी लगभग यहाँ पड़ेगी। तो नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 9 मई 1905 को, वो सामने लिखा हुआ है। अगला जाता हमारा दादर नगर हवेली, दमन और दीप। दादर नगर हवेली और दमन और दीप यहाँ पर पड़ते हैं। दोनों पहले अलग थे। दादर नगर हवेली की पहली राजधानी थी सिलवासा, दमन व दीप की थी दमन। दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, तो इनकी राजधानी बना दी दमन। ये कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक किया गया था। उससे अगला आ जाता है हमारा पुदुचेरी, कहीं इसको पांडिचेरी भी बोलते हैं, तो यहाँ आता है। इसकी राजधानी है पुदुचेरी। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954। अगला आता हमारा लक्षद्वीप पड़ता है हमारा इधर यहाँ। इसकी राजधानी है कवारती। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954। ठीक है। उससे अगला आता हमारा अंडमान निकोबार हमारा लगभग यहाँ पड़ता है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी इसकी।
अब बात करें हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर क्या है। इधर राज्य है, उधर केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों को सबसे पहले राज्य को कहते हैं इंग्लिश में स्टेट, यानी कि प्रदेश भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टेट। और केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं यूनियन टेरिटरी, UNION TERRITORY, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। हिंदी में बोलते हैं इसको संघ राज्य क्षेत्र या फिर संघ क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जाता हमारा राज्यों में अंतर चल रहे हैं, तो राज्यों में दूसरा अंतर है, राज्यों में खुद की सरकार होती है, राज्य की जो खुद की सरकार होती है। और केंद्र शासित प्रदेश में होता है, केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र का नियंत्रण होता है, यानी कि जो हमारे सेंट्रल में दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसका नियंत्रण होता है केंद्र शासित प्रदेशों पर। तीसरा जाता हमारा राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जैसे हर एक प्रदेश का होता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उसी प्रकार से राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होता है, ठीक है। उससे अगले की हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में किसी भी कानून को पारित कर, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में किसी भी कानून को पारित करवाने के बाद राज्य में कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब कोई भी विधानसभा में कोई भी कानून पारित होता है तो उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है राज्य सरकार में। और वहीं बात करें उधर इसकी केंद्र शासित प्रदेश की, तो वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में पारित करने के बाद लागू करने के लिए केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। इससे अगली आ जाती है इसमें केंद्र शासित प्रदेश में इसकी प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक या फिर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रशासक की या फिर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना।